Assalamu alaikum 7th class. Hope you will be fine at your homes. Today we continue our exercise 2A. क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपने कल वाले लेक्चर में किए थे. आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 देखें. एब्सोल्यूट ज़ीरो डिफाइन एज 0 केल्विन इन द theoretically lowest possible temperature, this corresponding to a temperature of 273.15 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो. क्या दिया हुआ है उसने यहाँ पे? थियोरेटिकल लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर दिया हुआ है. लोएस्ट टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 273.15 डिग्री. अब उसने क्या कहा है? रिप्रेजेंट दिस टेम्परेचर यूजिंग अ नेगेटिव नंबर. आपने इसको टेम्परेचर को कैसे शो करना है? नेगेटिव नंबर से शो करना है. और आपने नेगेटिव नंबर से कैसे शो करना है? सेम ये नंबर राइट करके उसके साथ आपने क्या राइट कर देना है? नेगेटिव 273.15 डिग्री. पॉइंट के बाद हम इसको अलग अलग फॉर्म पढ़ते हैं. 1 5 15 नहीं पढ़ेंगे. 1 5 ठीक है, पॉइंट के बाद. नेक्स्ट बी पार्ट देखें. द लोएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका इज़ द बैड वाटर बेसिन विच इज़ 86 मीटर बिलो. वो कह रहा है नॉर्थ अमेरिका में एक सी है, उसका लोएस्ट पॉइंट बिलो का मतलब लोएस्ट पॉइंट कितना है? 86 मीटर. ठीक है, वहाँ पे पानी कितना? 86 मीटर. रिप्रेजेंट दिस एल्टीट्यूड यूजिंग अ नेगेटिव नंबर. नेगेटिव नंबर से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है. नेगेटिव नंबर से कैसे करेंगे? -86 मीटर. ओके, फिल इन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. फिल इन ईच बॉक्स विथ ग्रेटर और लेस. ए पार्ट में -4 डैश -6, इनमें से कौन सा ग्रेटर है? -4 या -6? ऑफकोर्स -6. -6 लेस है. ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्या है? नेगेटिव का साइन आ रहा है, इसलिए कौन सा बड़ा होगा? 4. जो वैल्यू नेगेटिव में छोटी होती है वो बड़ी होती है. ठीक है, ये याद रखिए. दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो जो वैल्यू नेगेटिव में छोटी होगी वही बड़ी होगी. तो इसमें कौन सा है? 4 बड़ा है, ग्रेटर देन -6. ओके, -11 डैश -11.5 कौन सा बड़ा है? पहले देखें दोनों के साथ कौन सा साइन है? नेगेटिव का साइन है. तो जो वैल्यू नेगेटिव में छोटी होती है वही बड़ी होती है. नेगेटिव में अब कौन सी छोटी है? 11 या 11.5? 11.5 ज़्यादा है, तो -11 इज़ ग्रेटर देन -11.5. ओके, 1/5 डैश 1/3. अब जो वैल्यू ओवर की फॉर्म में ज़्यादा होगी वो कम होती है. 1/5 इज़ लेस देन 1/3. ओके, एंड सेम एज d -1/3 इज़ ग्रेटर देन -5/6. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 8. यूजिंग अ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब नंबर लाइन का मतलब आपने पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस भी किए हैं इसके, आपने इनको नंबर लाइन पे शो करना है. पार्ट A, B, C एंड D. तो हम इसे सॉल्व करते हैं. अब आपने अपनी नोटबुक रेडी कर लेनी है. ओके, अब पार्ट A में -1/3, 2.5, 1, 3/8, 1, -0.2, 0.11 ये क्वेश्चन है. अब आपने क्या करना है? लाइन ड्रॉ करनी है. लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है? मिड में क्या आएगा? 0. अब हमने यहाँ 1 नहीं लिखा क्योंकि यहाँ हमारे पास ज़्यादातर वैल्यूज़ किस में है? पॉइंट में है. देखें यहाँ ज़्यादातर वैल्यूज़ पॉइंट में है. ये भी पॉइंट में हो जाएगी, ये भी पॉइंट में हो जाएगी. तो हमें ज़्यादा वैल्यूज़ पॉइंट में चाहिए, इसलिए क्या हमने कहाँ से स्टार्ट किया है? 0.5 से, यानी कि हाफ से. ठीक है, 1 का हाफ 0.5. उसके बाद 1, फिर 1 से ज़्यादा 1.5, फिर 2, फिर 2 का हाफ ज़्यादा 2.5. ठीक है, हाफ हाफ फिर हम ऐड करते जाएंगे. पहले 0.5, उसमें हाफ ऐड करेंगे 1, 1 में हाफ ऐड करेंगे 1.5. ठीक है,
आपने इस तरह इसको रख लेना है, इस साइड पे प्लस और इस साइड पे माइनस, ठीक है। अब देखें फर्स्ट क्या है, -1/3, -1/3 को डिवाइड करें, किसके इक्वल आएगा, 0.33 के, ठीक है। अगर हम 1/3 को डिवाइड करके देखें तो किसके इक्वल आता है, 0.33 के। तो अब ये सिंपल हो गया आपके लिए। अब आप देखें कहाँ है कि फर्स्ट पॉइंट से पहले क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और ये किस में है, नेगेटिव में है, ठीक है। साइन देखना है आप, नेगेटिव में है, पॉइंट से पहले 0 आ रहा है नेगेटिव में, तो हमने इस साइड पे पॉइंट लगाना है, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे 0 के बाद माइनस, और यहाँ हम लिख देंगे 1/3, ठीक है। नेक्स्ट है 2.5, ठीक है। 2.5 मतलब पॉइंट से पहले देखें क्या है, 2 है, पॉइंट से पहले 2 है, तो 2 पॉजिटिव में है ना, पॉजिटिव वाली साइड पे, ये रहा 2। अब 0.5 ज़्यादा है, 0.5 ज़्यादा तो 2 के बाद, ठीक है, 2.5। नेक्स्ट है 1 3/8, 1 और 3/8, इसको हमने डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू होती है 1 है ना, यहाँ पे जो है उससे आपको आइडिया हो जाता है। यहाँ क्या है, 1 है, तो हम 1 के बाद 3/8 यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ कहीं भी आप डॉट लगा दें, 3/8 0.33 होगा, ठीक है, 0.35 होगा यहाँ पे, 1 3/8, ठीक है। उसके बाद 1 कहाँ रहा, ये रहा 1, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, दिस इज़ 1। नेक्स्ट है -0.2, पॉइंट से पहले क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0.2 मतलब 0 के पास पास है ना 0.2 यहाँ पे, और हमने इस साइड पे क्यों लिखा, क्योंकि माइनस में है, ठीक है। आपने एरो लगा के -0.2, ठीक है। नेक्स्ट है 0.11, 0.11 प्लस में है, इस साइड पे आएगा 0.11 यहाँ, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे 0.11, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 20, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, जो पॉइंट में नहीं आते, ठीक है। सारे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, जो पॉइंट में नहीं आते। अब हमने इंटीजर्स तो लिखने हैं, लेकिन कौन से इंटीजर्स लिखने हैं, पॉजिटिव भी होने चाहिए वो, और वो ऑड भी हों। ऑड कौन से नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं जो 2 की टेबल पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है, जो 2 के टेबल पे नहीं आते वो ऑड नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव ऑड नंबर, इसलिए आपने लाइन ड्रॉ करनी है और सारे 0 से लेके लेस देन, क्या लिखा है, लेस देन 20, यानी कि 20 से कम, 20 से कम कितना होगा, 19, तो 0 से लेके आपने 19 तक मार्क कर लेनी है लाइन, ठीक है। मार्क करने के बाद 0 1 2 3 सारा आपने मार्क कर लेना है 19 तक। अब देखें पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ऑड लिखने हैं आपने, ऑड कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 क्या ऑड नंबर है, नहीं, 1 2 ऑड नंबर नहीं है, क्योंकि 2 के टेबल में आएगा, 3 4 भी नहीं है, 5 7 9 11 13 14 नहीं, 15 17 एंड 19, ठीक है। ये सब क्या है, ऑड इंटीजर्स हैं, और यहाँ पे आपने राइट कर देनी है 7 9 11 13 15 17 and last one is 19, ओके। पार्ट सी देखें, प्राइम नंबर्स मोर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन 10। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, चैप्टर 1 में आपने स्टडी किया है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स बनते हैं, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, वो आपने राइट करने हैं, और इक्वल टू 2 बट लेस देन, लेकिन लेस देन
10 नंबर्स। अब हम यहाँ प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं पहले। कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं? 2, 3, 5 एंड 7 इज़ आल्सो अ प्राइम नंबर। अब हम 7 ले रहे हैं, 7 के बाद 8 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 8 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है। 9 भी नहीं है और 10 भी नहीं है। अब हमने लेस देन 10 लेने थे, 10 से कम, तो हम बस 7 तक लेंगे, ठीक है। 2, 3, 5, 7। अब 2 देखें यहाँ कहाँ पे आ रहा है? 2 ये रहा, 2, 3। आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, 2 से लेके 10 तक लिख लें या 5 तक लिख लें, ठीक है। 4 नहीं है, सॉरी, 2, 3, 5 है। 5 ये नहीं है, 6 भी नहीं है, फिर 7 है। ये आपके क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। सिंपल अगर हम प्राइम नंबर को डिफ़ाइन करें तो क्या होगा? प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन बनेगी? जो अपने टेबल के अलावा किसी टेबल पर नहीं होते डिवाइड, ठीक है। 2 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे नहीं आता, 3 भी किसी और टेबल पे नहीं आता, इसी तरह 5 भी और 7 भी, ओके। पार्ट डी देखें, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। कॉमन फैक्टर आपने किसके निकालने हैं? 12 और 16 के। हम पहले कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। 12 इक्वल टू 12 कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? 12 कौन कौन से टेबल पे आता है? ये देखें, 12 1 के टेबल पे आता है, यस। 2 के टेबल पे आता है, यस। और 3 के टेबल पे भी आता है, यस। देन 4 के टेबल पे आता है। उसके बाद 16 देखें, 16 कौन से टेबल पे आता है? 1। देन 2 के टेबल पे आता है, 3 के टेबल पे नहीं आता, और कौन से टेबल पे आता है? 4 के टेबल पे भी आता है, ठीक है। अब कॉमन क्या है इसमें आ रहा है? 1 दोनों में है ना, तो ये क्या होगा? कॉमन होगा। और 2 भी दोनों में है, ये भी कॉमन होगा। और 3 नहीं है तो 4 है, 4 भी कॉमन होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या नंबर आ गए? 1, 2 एंड 4। इसका मतलब आपने नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर्स शो करवाने हैं? 1, 2 एंड 4, ओके। अब देखो, नंबर लाइन आपने ड्रॉ करनी है। 0 पॉजिटिव हमने इसलिए ड्रॉ किया है, सारी पॉजिटिव है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ से हमने नेगेटिव नहीं बनाया क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए हमने शो भी नहीं कराया। नेक्स्ट, अब 1 देखें, ये रहा, 1, 2 देन 4, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 2 आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।